फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं सर अब्दुल हमीद अलकरम हाई स्कूल दाता नगर की तरफ से केमिस्ट्री 9 क्लास के लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि किताब के सफ़ा नंबर 46 पर है, और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो सफ़ा नंबर 47 पे है। लास्ट टाइम हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था पीरियोडिक टेबल के हवाले से। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को तरतीब दिया गया था एटॉमिक नंबर में इजाफे की बुनियाद पर, जबकि इससे पहले जितने भी पीरियोडिक टेबल थे, डोब्राइनर के थे, न्यूलैंड्स के थे, और मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल को तरतीब दिया था, तो वो एटॉमिक मास में इजाफे की बुनियाद पर तरतीब दिया गया था। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब एच मोज़ले ने 1913 में एटॉमिक नंबर दरियाफ़्त किया, तो ये एक फ़ंडामेंटल प्रॉपर्टी कंसिडर की गई थी दो वजूहात की बिना पर। एक कि एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट के लिए फ़िक्स होता है, और नंबर 2 पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक नंबर में मुसलसल इजाफा होता है, इर्रेगुलर नहीं बल्कि रेगुलर इजाफा होता है फ्राम लेफ़्ट टू राइट। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को तरतीब दिया गया था एटॉमिक नंबर में इजाफे की बुनियाद पर। जब एलिमेंट को अरेंज किया जाता है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हवाले से लेफ़्ट टू राइट, तो हॉरिजेंटल रोज़, जो हॉरिजेंटल रो है, ये पहली रो है जिसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये पहली रो है, ये हॉरिजेंटल रो है। इसी तरह से ये दूसरी रो है फ्राम लेफ़्ट टू राइट, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये दूसरी है। इसी तरह से तीसरी रो है, ये चौथी। इसे हॉरिजेंटल रोज़ कहा जाता है। तो हॉरिजेंटल रोज़ के अंदर जब एलिमेंट्स को लेफ़्ट से राइट एटॉमिक नंबर में इजाफे की बुनियाद पर तरतीब दिया गया, तो रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट्स अपनी खसूसियात का इयादा करते हैं, रेपिटेशन करते हैं इन केमिकल प्रॉपर्टीज़, और जो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वो सेम ग्रुप में आ जाते थे। मिसाल के तौर पर जो पहला ग्रुप है वो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम पर मुश्तमिल है। जब हम एलिमेंट्स को हॉरिजेंटल रोज़ में तरतीब देते हैं, तो कुछ इंटरवल के बाद, जैसे ये हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, ये कुछ इंटरवल के बाद जब लिथियम आता है, तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, रुबिडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सीजियम की, फ्रांसियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ये सेम होती है। तो जब हम हॉरिजेंटल रोज़ के अंदर एलिमेंट्स को तरतीब देते हैं बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो आफ्टर सम इंटरवल, कुछ वक्फ़ों के बाद एलिमेंट्स अपनी खसूसियात को दोहराते हैं, इयादा करते हैं। इस तरह दोहराते हैं कि एक जैसे खसूसियात वाले एलिमेंट्स और एक जैसे कन्फिगरेशन वाले एलिमेंट्स एक ही सेम ग्रुप में आ जाते हैं। इसी तरह से ये दूसरा है, बेरिलियम है, बोरॉन है। तो अगर हम इसको तरतीब दे देंगे फ्राम लेफ़्ट टू राइट, तो कुछ इंटरवल के बाद इसके नीचे मैग्नीशियम आएगा। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेरिलियम जैसी है, कैल्शियम की इन दोनों जैसी है, स्ट्रॉन्शियम की। एक ग्रुप में आने वाले तमाम एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इलेक्ट्रॉन की तरतीब है, वो सेम होती है। साथ ही साथ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है। अब मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न जदीद पीरियोडिक टेबल, ये मुश्तमिल है वर्टिकल को 18 वर्टिकल कॉलम्स, यानी ये वर्टिकल कॉलम्स है ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ये 18 वर्टिकल कॉलम्स पर मुश्तमिल है। इन 18 वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहा जाता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दरअसल कंसिस्ट ऑफ 18 वर्टिकल कॉलम्स विच इज़ कॉल्ड ग्रुप्स। ये ग्रुप है, 18 ग्रुप है। इसी तरह से जो हॉरिजेंटल रोज़ है, जदीद पीरियोडिक टेबल 7 हॉरिजेंटल रोज़ पर मुश्तमिल है। रोज़ फ्राम लेफ़्ट टू राइट, यानी ये पहली रो है, इसमें 2 एलिमेंट है। तो पहली रो में 2 एलिमेंट, फर्स्ट रो कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसको शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। शॉर्ट पीरियड, पहला पीरियड शॉर्ट पीरियड कहलाता है। इसमें 2 एलिमेंट्स है,
हाइड्रोजन और हीलियम। अब एटॉमिक नंबर अगर हम गौर करें तो पहले पीरियड में ये रेगुलर तरीके से एटॉमिक नंबर में इजाफा होता है। पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 है, इस पीरियड के दूसरे एलिमेंट का हीलियम है, एटॉमिक नंबर 2 है, ये रेगुलर इंक्रीज होता है। इसी तरह से जो दूसरा पीरियड है और तीसरा पीरियड है, पहला पीरियड वेरी शॉर्ट पीरियड, जो दूसरा पीरियड है इसको नॉर्मल पीरियड्स कहा जाता है। नॉर्मल पीरियड, हर पीरियड के अंदर दूसरे और तीसरे के हर पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं। दूसरे पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, जबकि तीसरे पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन है। तो पहला पीरियड शॉर्ट पीरियड है, सिर्फ 2 एलिमेंट्स है इसमें। दूसरा और तीसरा पीरियड नॉर्मल पीरियड्स है, हर एक में 8 एलिमेंट्स मौजूद है। अगर हम देखेंगे तो पीरियड के अंदर फिर जो एटॉमिक नंबर है वो रेगुलर बढ़ रहा है, मुसलसल बढ़ रहा है। यानी लिथियम का 3 है, बेरिलियम 4 है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, नियॉन का 10 है, और इसी तरह से बाकी भी जो है वो इसी तरीके से इनके एटॉमिक नंबर में रेगुलर इजाफा होता है। तो फर्स्ट पीरियड है, पहला पीरियड, फर्स्ट पीरियड, ये कहलाता है शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पीरियड में 2 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम है। जबकि सेकंड और थर्ड पीरियड इसको बोलते हैं नॉर्मल पीरियड। नॉर्मल पीरियड हर एक में 8 एलिमेंट्स है। इसी तरह से जो चौथा और पांचवा पीरियड्स है इसको लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। लॉन्ग पीरियड हर एक में 18 एलिमेंट है, चौथे में भी 18 एलिमेंट है, पाँचवीं में भी 18 एलिमेंट है। अगर आप ये गिनती करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और इसी तरह से जो पांचवा पीरियड है उसमें भी 18 एलिमेंट है। तो चौथा पीरियड पोटाशियम से शुरू होता है और पांचवा पीरियड रुबिडियम से शुरू होता है। जब हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खसूसियात देखते हैं तो ये पीरियोडिक टेबल हमेशा अल्कली मेटल से शुरू होता है। अल्कली मेटल इन जिनका वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है और ये एंड होता है नोबल गैसेस के ऊपर। यानी जो अल्कली मेटल है ये इसके टॉप लेफ़्ट साइड पर है, बिल्कुल बाएं तरफ से ये स्टार्ट होते हैं, और जो नोबल गैसेस है ये पीरियोडिक टेबल के राइट एंड पर मौजूद होते हैं। ये सारे के सारे नोबल गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ये नोबल गैसेस कहलाती है। तो इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर अल्कली मेटल्स है और राइट एंड के ऊपर ये नोबल गैसेस है। इसी तरह से जब हम छठा और सातवां पीरियड देखते हैं तो इसको वेरी लॉन्ग पीरियड्स कहा जाता है। वेरी लॉन्ग पीरियड यानी ये लंबे लंबे पीरियड्स है, हर एक में 32 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। छठे पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स है और सातवें पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स है। इसमें दरमियान में 57 एटॉमिक नंबर 57, ये जो एक स्टेरिक का निशान लगाया है, ये यहाँ से कुछ सीरीज़ है जो लेंथनम से शुरू होती है, LA ये बोलते हैं लेंथनम, और इसको बोलते हैं लेंथनाइट सीरीज़। तो लेंथनम एटॉमिक नंबर 57 के बाद यहाँ पे लेंथनम आता है, इसलिए इस सीरीज़ को जो 14 एलिमेंट पर मुश्तमिल सीरीज़ है उसको निकाल के यहाँ पे रखा गया है। ये 14 एलिमेंट की एक सीरीज़ है। और जो सातवां पीरियड है वो रेडियम के बाद एक्टिनम एलिमेंट है। एक्टिनम एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 89 है। इसके बाद 14 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल एक सीरीज़ है, उसको यहाँ से निकाल कर यहाँ पर शो कर दिया गया है। तो इसको बोलते हैं लेंथनाइट सीरीज़, जो लेंथनम 57 से शुरू हो रही है, और नीचे वाली सीरीज़ को एक्टिनाइट सीरीज़ कहा जाता है जो एक्टिनम 89 से शुरू होती है। दोनों सीरीज़ में 14 14 14 एलिमेंट्स मौजूद है। तो अगर हम इन 14 एलिमेंट्स को इधर
कंसिस्ट कर दे और इधर कर दे तो ये लाइन जो है बहुत लंबी हो जाएगी। इसी तरह से पीरियोडिक टेबल को खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए इस लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ को यहाँ से निकाल कर इसके नीचे पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया है, ताकि पीरियोडिक टेबल बेजात तवालत ना हो या एक्स्ट्रा लेंथी ना हो। इसको एक्स्ट्रा लेंथी से बचाने के लिए इन दोनों सीरीज़ को यहाँ से निकाल दिया गया है। तो अगर 2 एलिमेंट हम ये करें, 14 एलिमेंट हम ये करें और ये एलिमेंट ऐड कर देंगे तो ये टोटल बन जाते हैं 32 एलिमेंट इसमें, 32 एलिमेंट इसमें। लेकिन इसमें जो 7वां पीरियड है ये अभी नामुकम्मल है, अभी इनकम्प्लीट है। अगर मज़ीद कोई तहकीक के नतीजे में नए एलिमेंट दरियाफ़्त होंगे तो वो 7वें पीरियड में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। तो पीरियोडिक टेबल 18 ग्रुप्स पर मुश्तमिल है जो वर्टिकल कॉलम्स है और 7 पीरियड्स पर मुश्तमिल है। इसमें पहला पीरियड शॉर्ट एलिमेंट है, 2 एलिमेंट शॉर्ट पीरियड है, 2 एलिमेंट्स है। दूसरा तीसरा नॉर्मल पीरियड है, हर एक में 8-8 एलिमेंट शामिल है। इसी तरह से चौथा और 5वां पीरियड लॉन्ग पीरियड है, हर एक में 18-18 एलिमेंट शामिल है। छठा और 7वां पीरियड वेरी लॉन्ग है, दोनों में 32-32 एलिमेंट है। इनमें बैरियम के बाद लेंथेनाइड सीरीज़ है जो 14 एलिमेंट पर मुश्तमिल है, और रेडियम के बाद एक्टिनाइड सीरीज़ है जो एक्टिनम एलिमेंट से स्टार्ट होती है। दोनों में 14-14 एलिमेंट है। इसको यहाँ से निकाल कर पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया है ताकि पीरियोडिक टेबल ज़्यादा बदसूरत ना लगे। तो दोनों में 32 एलिमेंट है। अब पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। जो पीरियोडिक टेबल में वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जाता है, किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाता है, उस शेल के हवाले से पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक है। क्योंकि 4 सब शेल है, एक एस सब शेल है, एक पी सब शेल है। तो एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल और एफ सब शेल, ये 4 सब शेल है। तो किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाएगा, उस लिहाज से उस एलिमेंट को उस शेल में रखने के लिए पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक बना दिए गए हैं। एक पहला और दूसरा ये एस ब्लॉक है, पहला दूसरा ग्रुप एस ब्लॉक है। इसी तरह से तीसरे ग्रुप से लेकर 12वें ग्रुप तक ये डी ब्लॉक है, इसको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है। और 13 से लेकर 18 तक ये पी ब्लॉक है। और इसी तरह से जो नीचे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, इसको एफ ब्लॉक कहा जाता है। तो इसको एस ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट है ये अल्कली मेटल्स है। जो फर्स्ट ग्रुप है अल्कली मेटल्स कहलाता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, इसको अल्कली मेटल्स कहा जाता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बनाते हैं, बेस बनाते हैं। जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और जब ये पानी में डिज़ोल्व होते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग अल्कली बनाते हैं। जो दूसरा ग्रुप है ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इसे बोलते हैं कि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो जो फर्स्ट ग्रुप है उसे बोलते हैं कि ये अल्कली मेटल्स है, और जो दूसरा ग्रुप है उसे अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। इनको फैमिली भी कहा जाता है। तो एक ग्रुप के एलिमेंट्स को फैमिली कहा जाता है। एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड फैमिली। जो एलिमेंट एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं उनको फैमिली कहा जाता है। जैसे फर्स्ट ग्रुप है, इसको अल्कली फैमिली कहा जाता है, अल्कली मेटल्स कहा जाता है, अल्कली फैमिली से बिलोंग रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह से जो सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसकी वजह कि ज़मीन में इनकी ज़्यादा अबंडेंट, ज़मीन की सतह में ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं और इनकी नेचर अल्कलाइन है, इन्हें बेस बनाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है। इस तरह से ये बोरॉन फैमिली है, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली। इसका एक ख़ास नाम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इसको बोलते हैं हैलोजन। इसको नॉर्मल 7A कहा जाता है, 7A, इसको हैलोजन ग्रुप कहा जाता है, हैलोजन ग्रुप या हैलोजन फैमिली। हैलोजन का मतलब है साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट, नमकियात बनाने वाले एलिमेंट्स को हैलोजन कहा जाता है। और जो आखिरी ग्रुप है
ये नोबल गैसेस है, नोबल यानी शरीफ गैसेस है, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होती है, इनके वैलेंस शेल मुकम्मल होते हैं, इसलिए इनको नोबल गैसेस कहा जाता है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट पहला दूसरा ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट है, 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट है, 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट है, और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, क्योंकि इन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाते हैं उसको उस ब्लॉक में रखा जाता है। पहला ग्रुप अल्कली मेटल्स, चूँकि एक ग्रुप के एलिमेंट्स को फैमिली कहा जाता है, इसलिए पहले ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल, तो अल्कली फैमिली है, दूसरे अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये बोरॉन फैमिली है, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन, हेलोजन है, और ये नोबल गैसेस है। तो ये पीरियोडिक टेबल था जिसको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हवाले से तरतीब दिया गया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।